काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। अपना विरोध दर्ज किया था और कांग्रेस की बात सच साबित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर असंवैधानिक करार कर दिया चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया, पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है, आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था जिसमें हार्डली 10-20 हजार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने देते। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का काम। इसी बात के लिए आज मैं बुलाया था यहाँ। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नई जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझ जाएगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है, जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल हो। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं है। ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वही बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बता। थैंक यू। स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत। नहीं, मेरा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है, जैसा सिचुएशन है, अगर रहेंगे तो रहेंगे। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आपसे नाराजगी व्यक्त किए थे? नहीं, आपसे नाराजगी मैं व्यक्त किया था क्या? अरे, जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने
के इरादे से आएगा उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सीट बंटवारा हो जाने दीजिए, फिर सारे उम्मीदवारों का लिस्ट आपको दे दीजिए। सर आपका नाम सर? हीरा सिंह बग्गा, बिहार अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी हमारे प्रदेश सम्मानित प्रदेश से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अभी पीसी की। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोला, खाता जो फ्रीज हुआ उन पे बोला, और कहा, स्पष्ट कहा कि राज्यसभा लोकसभा में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, स्टेट बैंक को फटकार लगाई, और उसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद कांग्रेस को कल एकाएक उनके खाते को फ्रीज कर दिया जाता है। क्यों अचानक? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और देख के इनका जन सलाह समूह देख के, जन समर्थन देख के उनको इतना डर भय आ गया है कि कांग्रेस के जो खाते को सीज करने लग गई। कांग्रेस का मतलब किया हुआ बात था, उसी चीज को हम लोगों ने मतलब किया है। देखिए, कांग्रेस के शासन काल में मान ली ठीक हुई तो बात हुई, मगर अभी उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, डायरेक्ट ईडी के माध्यम से उनको गिरफ्तार कर दिया गया। और लोकसभा चुनाव से पहले आप क्या देश के मैसेज देना चाहते हैं आपको कि आप मतलब गंगा से धुले हुए हैं? आप गंगा से धुले हुए हैं। आपने 10 साल में जो जनता को जो दिया है उसका तो हिसाब दे। कभी एक बार आपने जनता को पीसी नहीं की, एक बार ने एक संबोधित नहीं किया देश को, जनता। मणिपुर में आपको जाके इतना बड़ा कांड हुआ, नग्न कांड हुआ, प्रधानमंत्री चुप रहे कि 700 किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री चुप रहे। युवाओं को लाठियां चले, प्रधानमंत्री चुप रहे। युवाओं को ठगने का काम पर प्रधानमंत्री चुप रहे। कोरोना काल में इतना बड़ा हुआ, प्रधानमंत्री चुप रहे। इलेक्ट्रॉल बंद पे प्रधानमंत्री चुप है। अभी उस पर तो आप बोल नहीं रहे। जो पप्पू यादव आए हैं आपके पार्टी में, तो उससे क्या कहना है? देखिए, पप्पू यादव 5 बार सांसद रह चुके, बहुत मजबूत नेता है। उनकी पूरी बिहार में पकड़ है, उनका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत करता है। देखिए, उसकी अभी अभी नहीं हुई है, वो आएंगे तो उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। देखिए, खींचातानी नहीं है, 1 से 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अभी कि 1 से 2 दिन में वो भी क्लियरेंस हो जाएगा सीट शेयरिंग का। कोई खींचातानी है नहीं है, कहीं तनाव नहीं है। देखिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजस्व प्रमुख हैं, उन्होंने बांटना ठीक है, मगर अभी आला कमान से बात हो रही है। एक